आज का प्लान यही है कि बस आज हम करेंगे एक्सप्लोर मियांवाली। दरिया सिंध पे जो बैराज है वहाँ से एक नहर निकल रही है और उस नहर से आगे 4 नहरें निकल रही हैं। मैं इस वक्त अली वली आबशार पे मौजूद हूँ। बेसिकली दिस इज लाइक अ झील। अवामी निम्को शॉप, और यहाँ पे डिफरेंट थिंग इज कि यहाँ पे आपको समोसे के साथ चने नहीं मिलते। कि ये जो रेस्ट हाउस है ये इस तरह की जगह पे है कि इर्द गिर्द सिर्फ जो है वो आपको एक जंगल सा मिलता है। Assalamualaikum, good morning. I'm Rafia Aslam and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam. और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियांवाली में और आज का प्लान यही है कि बस आज हम करेंगे एक्सप्लोर मियांवाली को। बट देयर इज़ वन थिंग विच इज़ कि आज अच्छी खासी गर्मी है, शदीद धूप है एंड इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट चैलेंजिंग, बट दैट्स फाइन, हमने करना तो है। तो थोड़ा सा आपको मियांवाली के हवाले से बताती हूँ। वैसे कि मियांवाली जो है बेसिकली ये दरिया सिंध के करीब है बिल्कुल, और ये जो शहर है बहुत ही कदीम शहर है। इसको इतना कदीम कंसीडर किया जाता है कि ये कहा जाता है कि इस शहर की जो हिस्ट्री है वो वादी सिंध से जाके मिलती है। और वैसे अगर थोड़ा सा आपको डिस्टेंस के हवाले से गाइड करूँ तो लाहौर से इसका जो डिस्टेंस है वो तकरीबन बनता है 360 किलोमीटर्स, और अगर हम इस्लामाबाद से मियांवाली तक के डिस्टेंस के हवाले से बात करें तो तब इसका डिस्टेंस बनता है 250 किलोमीटर्स। और इसके इर्द गिर्द काफ़ी शहर हैं जैसे कि कोहाट हो गया, बन्नू हो गया, तालाबाग हो गया, ईसाखेल हो गया, और लिया हो गया, बखर हो गया, सारे शहर इसके गिर्द आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि एक्सप्लोर करने वाली हैं। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि यहाँ पे झीलें हैं कुछ, और उसके अलावा अगर हिस्टोरिकली बात करें तो उस हवाले से भी हमें बहुत पुरानी यहाँ पे इमारत मिलती हैं। तो बस चलते हैं और चल के एक्सप्लोर करते हैं मियांवाली को। मौसम का जैसे मैं आपको बता रही थी कि आज गर्मी अच्छी खासी है, तो वाकई गर्मी है, और बस ये है कि अब मैं कोशिश करूँगी जितनी मैं एहतियात कर सकूँ। आई विल ट्राई टू। और आपने भी अपना बड़ा ख्याल रखना है गर्मी में, क्योंकि गर्मी से बस आपने कोशिश करनी है कि जितना आप बच सके। एक तो ये कि पानी भी जितना मैक्सिमम हो आप पिएं, हाइड्रेटेड रहना है। घर से बाहर निकलें तो कोई गीला कपड़ा या गीला तौलिया इस तरह की कोई चीज़ अपने साथ रखें, अम्ब्रेला साथ रखें, या फिर कोई रोज़ वाटर की बोतल है, बिकॉज गर्ल्स are very concerned about this, तो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, तो वो आप रख सकते हैं। और उसके अलावा सनस्क्रीन का यू गर्ल्स प्लीज़ यूज़ दैट, बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है तो उसके लिए भी बड़ी एहतियात करनी है। सो ये कुछ चीज़ें विच यू गाइस आर सपोज टू टेक केयर ऑफ। एक्चुअली इन सारी चीज़ों का मैं खुद भी ध्यान कर रही होती हूँ, इससे भी आई से दिस टू यू गाइस एज वेल कि आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखकर करें। तो अभी जो है मैं जाने लगी हूँ आज की पहली लोकेशन की तरफ, विच इज़ द रेलवे स्टेशन। और मियांवाली का जो रेलवे स्टेशन है वो ब्रिटिश इरा का है, और आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है कि जितने हिस्टोरिकल और पुरानी जगह मैं आपको लास्ट में दिखाऊँ। तो अभी बस रेलवे स्टेशन जाने लगे हैं, एंड इट्स वन ऑफ द अंडरपासेस व्हिच आई एम क्रॉसिंग राइट नाउ। DIG कैप्टन सैयद अहमद मुबीन शहीद अंडरपास को मैं क्रॉस करी, और शहर के हिसाब से होते हैं अंडरपासेस। लाहौर के अंडरपासेस है वेरी मच डिफरेंट। यहाँ का अंडरपास जो है एक तो एक छोटा सा लेकिन बड़ा मज़े का है, बड़ा कलरफुल सा अंडरपास है। तो बस ये अंडरपास से क्रॉस करके और थोड़ा से करीब जो है वो रेलवे स्टेशन है। तो चलते हैं रेलवे स्टेशन में, चल के आपको दिखाती हूँ। मैं इस वक्त मियांवाली रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ, और ये जो रेलवे स्टेशन है बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है। ये बेसिकली 20वीं सदी का रेलवे स्टेशन है। इसको ब्रिटिश एरा में बनाया गया था, एंड यू सी के अभी भी इस्तेमाल में है। और अभी सिर्फ करंटली यहाँ से 4 ट्रेन्स चलती हैं, और 4 बल्कि अप गाड़ियाँ जाती हैं और 3 जो हैं वो डाउन गाड़ियाँ जाती हैं। एक जिनमें से है
वो है मियाँ वाली एक्सप्रेस। जो मियाँ वाली एक्सप्रेस है वो बेसिकली चलती है लाहौर से माड़ी इंडस तक, जो अप ट्रेन जाती है, और जिसकी डाउन ट्रेन है वो चलती है माड़ी इंडस से लाहौर। और उसके अलावा 3 और हैं, जिनमें से एक है खुशाल खान पटक एक्सप्रेस, और वो चलती है कराची से पेशावर तक, जो कि अप ट्रेन, और उसकी जो डाउन ट्रेन है वो चलती है पेशावर से कराची तक। और उसके अलावा 2 और हैं, एक महर एक्सप्रेस है और एक जो है वो थल एक्सप्रेस है। और ये जो दोनों हैं ये बेसिकली चलती हैं मुल्तान से पेशावर तक। इस वक्त मैं ट्रेन के अंदर मौजूद हूँ और स्पेसिफिकली मैं मौजूद हूँ इंजन में, एंड आई एम सिटिंग इन द सीट जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो आई थॉट टू टेल यू गाइस अ लिटिल बिट। ये जो है इसको ये बेसिकली ब्रेक है। तो ये इसका जो सिस्टम है ना, नॉर्मल बाकी गाड़ियाँ हैं बाकी इनसे सबसे बहुत मुख्तलिफ है, बट थॉट टू टेल यू लिटिल बिट। तो ये जो है ये ब्रेक है, ये रेस है, और बाकी सारे मीटर्स हैं। ये स्टॉप इंजन का बना हुआ है साइन, एंड ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड, बट दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इस वक्त हेड पक्का मियाँ वाली पे मौजूद हूँ, और ये बेसिकली एक केनाल सिस्टम है। बेसिकली पीछे से दरिया सिंध पे जो बैराज है वहाँ से एक नहर निकल रही है, और उस नहर से आगे 4 नहरें निकल रही हैं। सो इस पूरे नहरी सिस्टम को बेसिकली हेड पक्का कहा जाता है। और ये जो हेड पक्का है बेसिकली ये बहुत पुराना एक हेड है। ये बेसिकली ब्रिटिश दौर का हेड है, और उसी दौर में बनाया गया था। उस दौर में बेसिकली इसको आर्जी तौर पे बनाया गया था, तो लेटर ऑन इसको फिर परमानेंट कर दिया गया, जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो हेड पक्का रखा गया। इसको लोकल हेड भी कहते हैं, हाली हेड भी कहते हैं, और इसको हेड पक्का भी कहते हैं। और अगर डिस्टेंस के हवाले से इसकी बात करें तो बेसिकली मियाँ वाली जो सिटी है, मेन सिटी, वहाँ से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज़ 40 किलोमीटर्स। और ये आबी लिहाज से, माहौलियाती लिहाज से और ज़राई लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। जहाँ मैं पहले मौजूद थी वो एक्चुअली मेन नहर थी, और वहाँ से फर्दर जो है वो 4 नहरें निकल रही थी, और उनमें से 2 नहरें हैं जिनसे फर्दर 2 नहरें निकल रही हैं, जो कि एक आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, दूसरी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और ये बड़ी खूबसूरत सी बड़ी मज़े की जगह भी बनी हुई है। बहुत से लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, छोटे छोटे ऐसे खाने पीने के स्टॉल्स भी यहाँ पे हैं। सो आई फील लाइक दैट पीपल ऑल्सो यूज़ इट एज देयर पिकनिक पॉइंट एज वेल। एज आई वाज जस्ट टेलिंग यू गाइस कि गर्मी जो है वो अच्छी खासी है, तो मुझे यहाँ पे सदाई वाले भैया नज़र आ गए। आई थॉट कि पहले सदाई पीते हैं फिर यहाँ से आगे निकल पड़े। और ये जो है ना बिल्कुल उनके पास है, ये जो हेड है ना उसके बिल्कुल पास है यहाँ पे। मैं इस वक्त अली वली आबशार पे मौजूद हूँ, जो कि आपको मेरे पीछे इस वक्त नज़र आ रही होगी। बेसिकली दिस इज़ लाइक अ झील, और इस झील का पानी पीछे से नहर से आ रहा है, और इसका सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि इस तरह से आबशार के जैसे लगती है, तो जिसकी वजह से इसको आबशार कहा जाता है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, जो कि मियाँ वाली में मौजूद है, एंड इट्स काइंड ऑफ अ पिकनिक पॉइंट फॉर द पीपल। यहाँ पे बहुत सारी कश्तियाँ भी मौजूद हैं, सो दैट यू कैन डू द बोटिंग ओवर हियर एज वेल। और अगर आप वैसे देखें तो बड़ी पुरसुकून, बड़ी खूबसूरत सी जगह है। सारा ये ग्रीन एरिया है, उधर से भी अगर आप देखें तो आपको सारा ग्रीन एरिया नज़र आएगा, और दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना वहाँ तक आपको सिर्फ झील नज़र आएगी, और आखिर में जाके आपको खूबसूरत से पहाड़ भी नज़र आएंगे। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और अभी चूँकि मैं यहाँ पर आई हूँ तो थोड़ी देर यहाँ रुकूँगी और फिर हम यहाँ से मूव करेंगे। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं जिस भी शहर में जाऊँ वहाँ की जितनी भी मशहूर चीज़ें हैं वो आपको लास्ट में दिखाऊँ, चाहे वो जगहों के हवाले से हैं या चाहे वो खाने के हवाले से हैं। तो मशहूर स्पॉट्स में उनके जानने की कोशिश करती हूँ। और अभी जिस जगह पे जाना है मैंने उस जगह के बेसिकली समोसे मशहूर हैं, और उस शॉप का नाम है अवामी निम्को शॉप। तो नाम से तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई स्नैक्स की शॉप है, लेकिन असली समोसे की दुकान है। और यहाँ पे मियाँ वाली में बहुत मशहूर है। जोराबाद में भी इफ़ यू गाइस रिमेंबर को मैंने आपको मटका कढ़ाई जो है
वो बताई थी कि कहाँ पे है अवेलेबल, और मैंने आपको बताया भी था कि एक्चुअली बहुत मज़े की भी है। सो इसी तरह से यहाँ पे भी समोसा शॉप है, तो बस चलते हैं और वहाँ के समोसे ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या खास है यहाँ के समोसों में। समोसे मेरे आ गए हैं और शॉप का नाम है, जैसे आपको पहले बताई थी, इसका नाम है अवामी निम्को शॉप। और यहाँ पे डिफरेंट थिंग है कि यहाँ पे आपको समोसे के साथ चने नहीं मिलते। हमारे यहाँ उधर लाहौर में समोसों के साथ चने भी होते हैं और चटनी भी होती है, तो यहाँ पे चने नहीं है। तो मैं इनको पूछ रही थी, मैंने कहा इसके साथ चने नहीं मिलते, तो उन्होंने कहा कि आप इसको ट्राई करें, आप चने भूल जाएंगी। सो लेट्स ट्राई कि किस तरह के हैं ये। वेरी नाइस। अच्छा, इसमें ना आलू और आलू के साथ कीमे का इस्तेमाल हुआ है। आलू कीमे वाला समोसा, वैसे चिकन वाले खाए हैं, कीमे वाले खाए हैं, आलू वाले अलग से खाए हैं, लेकिन आलू कीमे का इस तरह से जो भुजिया सी बनी है वो नहीं मैंने पहले ट्राई किया, बट दैट्स रियली नाइस। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आई गॉट सम पकौड़े एज वेल, क्योंकि यहाँ पे पकौड़ों की अच्छी खासी वैरायटी थी, तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से हैं। ये जो हैं पकौड़े, ये कीमे और प्याज के पकौड़े हैं। ये जो हैं कीमे और दाल के पकौड़े हैं। ये सब्ज़ी के पकौड़े जो रेगुलर घर में बनते हैं, सब बनाते हैं। और ये जो हैं आलू के पकौड़े हैं। तो ये दोनों तो ट्राई किए, मैं पहले ये नहीं ट्राई किए कि दाल के पकौड़े ये कैसे होता है, तो ये ट्राई करते हैं। और कीमा प्याज वाले भी ट्राई करते हैं, पहले दाल वाले ट्राई करते हैं। दैट्स हाउ दे लुक। दाल की फिलिंग है और ऊपर से बेसन की इसकी कोटिंग हुई है। वेरी नाइस, बेहतरीन, आई लाइक इट, बहुत अच्छा है। मुझे लगता है इनकी रेसिपी पूछनी पड़ेगी, घर जाके बनाएंगे फिर। दे आर रियली नाइस। ये मैंने ट्राई करनी है, अब ये ट्राई कर। ये कीमे के और प्याज के, तो ये तो बहुत मज़े के। इनको चेक करते हैं कि कैसा है। That's how they look too. Good, सही है। जैसे कीमे को और प्याज का मसाला बनाया होता है ना, और उसको फ्राई कर दिया है, ये वो चीज़ है। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बेहतरीन, वेरी नाइस। मियाँ वाली सिटी के साथ ही बेसिकली नमल शहर भी मौजूद है, और ये तकरीबन 32 किलोमीटर जो है वो दूर है मियाँ वाली सिटी से। तो वो भी चूँकि इतना दूर नहीं था, सो आई थॉट टू विजिट इट एज वेल। और यहाँ पे नमल झील भी मौजूद है, यहाँ पे नमल डैम भी मौजूद है, जो कि नमल वैली के अंदर है बेसिकली, जो नमल यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पे। और इट्सेल्फ नमल वैली जो है बहुत खूबसूरत वैली है। इट्स अ ब्यूटीफुल सीनिक व्यू, यू गाइस कैन सी इट राइट नाउ एज वेल। कि इसके रास्ते बिल्कुल इसी तरह से बने हुए, अब जैसे ये बिल्कुल कारपेटेड सी रोड है। अब जिस तरह से ये जगह जो है ये पहाड़ों के बीच में है, सो इट्स लाइक अ वैली एंड अ वेरी ब्यूटीफुल वैली। बहुत ग्रीनरी है, खूबसूरत है। मेरा प्लान आज का ये है कि एक तो मैंने आपको नमल झील दिखानी है, और वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। नमल झील के अलावा नमल डैम जो है वो भी, दैट इज़ द प्लान टू शो यू गाइस। और नमल झील जो बेसिकली वो मैन मेड झील है, लेकिन वो झील बहुत खूबसूरत है। और वैसे इट्स नमल वैली बड़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे जो बहुत सारे माइग्रेटेड बर्ड्स हैं वो आपको मिलते हैं, जैसे कि साइबेरियन क्रेन है, और उसके अलावा जिस तरह से रशियन डक्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलनी है। और ये बेसिकली माइग्रेटेड बर्ड्स तकरीबन आते हैं विंटर्स के आसपास। और भी उसके अलावा यहाँ पे जो है ये जो नमल वैली है बेसिकली बहुत सारे और भी परिंदों का हैबिटेट है। बड़ी खूबसूरत सी जगह है, एंड ऑल्सो अ पिकनिक पॉइंट।
मैं इस वक्त नमल रेस्ट हाउस में मौजूद हूँ, जो कि एक्चुअली नमल वैली में ही मौजूद है। और ये जो रेस्ट हाउस है ये भी बहुत पुराना रेस्ट हाउस है। कुछ लोगों के मुताबिक ये जो रेस्ट हाउस है 1903 में बनाया गया, और कुछ लोगों के मुताबिक ये रेस्ट हाउस जो है 1905 में बनाया गया। तकरीबन उसी डेट में, उसी एरा में ये रेस्ट हाउस बनाया गया था। तो इसकी जो बिल्डिंग है, एक तो बहुत खूबसूरत है, दूसरा ये कि उसी दौर की बिल्डिंग है। आप देख भी सकते हैं इसकी छतें बहुत ऊंची हैं, और जो भी मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ये उसी दौर का है। और यहाँ पे कुछ बर्तन मौजूद हैं जो कि उसी दौर के हैं। एक्चुअली 20th सेंचुरी के यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी। और बाकी है कि इसको रेनोवेट करते रहते हैं। ये रेस्ट हाउस के तौर पे इस्तेमाल होता था। तो जो भी गेस्ट आते थे नमल वैली में, वो यहीं पे आके स्टे करते थे नमल रेस्ट हाउस में। और बहुत खूबसूरत रेस्ट हाउस बना हुआ है ये। इसकी एक और ख़ास बात ये है कि ये जो रेस्ट हाउस है ये इस तरह की जगह पे है कि इट सिर्फ जो है वो आपको एक जंगल सा मिलता है। तो इट गिव्स यू अनदर ब्यूटीफुल फीलिंग। और इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, जो कि मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ, विच इज़ दिस फैन, जो कि आपको 2 बेड्स नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर लगा हुआ है। और ये बहुत बड़े साइज़ का पंखा है, और ये हाथ से चलने वाला पंखा है। इसके आपको नज़र आ रही होगी ये जो डोरी है ये बाहर को लगी हुई है रस्सी सी। तो इसको इस तरह से डोरी से खींचा जाता है और फिर ये मूव करता है, और इतनी अच्छी हवा मिलती है इससे, क्योंकि बहुत बड़े साइज़ का पंखा है। मैंने इस तरह की चीज़ जो है वो पहले नहीं देखी है कभी भी, इतने बड़े साइज़ का हाथ वाला पंखा। बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर अबाउट दिस रेस्ट हाउस। नमल सिटी के साथ बहुत ही खूबसूरत नमल गांव भी मौजूद है। तो मैंने कहा सिटी पे तो आई हुई हूँ, तो आई शुड विजिट द विलेज एज वेल, बिकॉज ये जो गांव है बड़ी खूबसूरत जगह पे है। आपको चारों तरफ इस गांव का पहाड़ नज़र आते हैं, और बीच में वैली के दरमियान में गांव मौजूद है। और इस वक्त चूँकि सनसेट भी हो रहा है एंड द व्यू इज़ रियली ब्यूटीफुल। तो मैंने कहा दिन का ये जो पहर है ये इसी तरह की किसी पुरसुकून सी जगह पे गुजारना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाई आई एम हियर, और आई विल बी स्टेइंग हियर फॉर अ व्हाइल, और उसके बाद यहाँ से आगे निकलेंगे। Has been a great day in Miyawali, not only in Miyawali बल्कि नमल as well। बहुत मज़ा आया आज पूरे दिन। I have shown you guys मियावाली रेलवे स्टेशन में, फिर यहाँ का जो मशहूर समोसा पॉइंट है, I've taken you guys over there, और बड़ा बेहतरीन समोसा था उनका। आप जब भी मियावाली आए आपने वो लाजमी ट्राई करना है। एंड अदर देन दैट आई विजिटेड नमल शहर बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत खूबसूरत वैली है। और इसकी बात ये हो गई कि मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया है, सूरज ढल रहा है एंड द लाइट इज़ लाइक वेरी सूदिंग। तो मैं तो यहाँ पे भी रुकूंगी थोड़ा टाइम। यू गाइज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एंजॉय योरसेल्फ। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एट सम अदर प्लेस, बट कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफ फेस्टर। अल्लाह हाफिज़।